नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन उस खबर ने खिसका दी है जिसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और दरअसल ये जो खबर है ये दिल्ली के शराब घोटाले में एक नए खुलासे का न सिर्फ संकेत है बल्कि अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ में एक लंबे समय तक रहने का पर्याय भी है। अब आप कहेंगे कि ये तो बातें काफी दिनों से हो रही हैं, जरूर हो रही हैं, लेकिन अभी जो आपको बताने जा रहा हूं और जो खुलासा करने जा रहा हूं वो अपने आप में बड़ा है और सनसनीखेज है। क्योंकि ये जो खुलासा है ये बताता है कि अगर 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल पीछे के 3 समनों जैसा ही व्यवहार करेंगे तो इस बार ईडी वो कदम उठाने जा रही है जिसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल ने नहीं की थी। एक और दूसरा, अरविंद केजरीवाल भाग क्यों रहे हैं यह भी इस खबर में मौजूद है, तो यह भी बताऊंगा और ईडी क्या करने जा रही है उसको भी बताऊंगा। लेकिन पहले वो 3 बातें जान लेते हैं जो ईडी ने गांठ बांध के रखी है और वही अरविंद केजरीवाल के सामने गिराने वाली है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाने की बजाय तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और उनकी पार्टी और वो खुद कह रहे हैं कि हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस कोशिश में जो सबसे बड़ी चीज है वो मुझे लगता है आपको जानना बड़ा जरूरी है। चैरेड प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ओनर राजेश जोशी हैं, राजेश जोशी ने ईडी को बताया है कि 70 करोड़ रुपए जो है उनको मिले, किससे? आम आदमी पार्टी से गोवा चुनाव में खर्च करने के लिए। कितने? 70 करोड़ रुपए। अब सुनिए आप, चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ओनर राजेश जोशी स्टेटमेंट दैट ही रिसीव्ड 70 करोड़ इंक्लूडिंग ए पार्ट इन कैश, उसमें कुछ कैश में भी गया था, फ्रॉम आप फॉर द यूज इन गोवा इलेक्शन। और आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो तीसरा संबंध हुआ था जिसमें वो गए नहीं, उसके बाद जो उन्होंने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि पैसे आए तो गए कहां, अगर घोटाला हुआ तो पैसे कहां हैं, लीजिए। ये वो तीसरा सवाल है जो अरविंद केजरीवाल से ईडी जानना चाहती है कि ये जो राजेश जोशी कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए दिए गए, तो जरा बताइए कैसे दिए गए। ये वो सवाल है जो अरविंद केजरीवाल को खाए जा रहा है कि जाऊंगा तो पूछा जाएगा। और दूसरा, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, ये तीसरा है, अब मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूं। दूसरा सवाल तो इससे भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल के लिए दुखदाई है, क्योंकि वो सवाल सीधा विजय नायर से जुड़ा हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि वहां इनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। किससे? समीर महेंद्रू से। अब आप सोचिए इसके बाद में अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बचता है? सुनिए, यह बात भी आप सुनिए। व्हाट इज हिज कनेक्शन विथ विजय नायर हु एलिज्ड कलेक्टेड ओवर 100 करोड़ ऑन बिहाफ ऑफ द आप। विजय नायर से क्या ताल्लुक है आपका, यह बताना पड़ेगा। और बात यही खत्म नहीं हो जाएगी, नहीं बताइएगा तो संकट और बढ़ेगा। ईडी क्या करने वाली मैं आपको बताने जा रहा हूं, और यह आप समझिए कि बहुत बड़ी घटना होने जा रही है 18 जनवरी के बाद। केजरीवाल विल बी कन्फ्रंटेटेड विथ accused Samir Mahendru statement to the agency in which he was said that Nair was introduced to him by CM as his trusted man and was asked to deal with Nair in his representative। यानी जो समीर महेंद्रू का बयान है
कि फेस टाइम कॉल पे बात हुई थी, वो अभी उससे भी इनसे पूछा जाएगा कि क्या कहा था आपने, और ये कहा था कि हमारा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे व्यापार करिए। मेरा क्या कह रहे हैं, हिज रिप्रेजेंटेटिव, उनका वो प्रतिनिधि है। ये तीसरा सवाल है, यानी विजय नायर से आपका क्या संबंध है, एक, और दूसरा जो समीर महेंद्रू का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को रखा जाएगा और पूछा जाएगा, जरा बताइए, क्योंकि आपने तो फेस टाइम कॉल किया था और कहा था अपना बच्चा है। और देखिए ईडी का तो ये भी दावा है, जो ईडी ने अपना आरोप पत्र दाखिल किया था, उसमें ईडी का ये भी कहना था कि विजय नायर तो समीर महेंद्रू को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है चतुर राजनेता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां आना ठीक नहीं रहा होगा। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं इस बात का कि उनको लगा होगा कि नहीं, मिलना ठीक नहीं रहेगा, ऐसे ही बात कर ली जाए। तो ऐसे ही बात करने में भी फंस गए। यह है दूसरा सवाल। और जो पहला सवाल है जो ईडी इनसे पूछना चाहती है, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई से कहा था कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जाने, मनीष सिसोदिया जाने, आबकारी जाने, लेकिन यह खबर क्या कह रही है, यह द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आपको मैं बता दूं। अब यह खबर क्या कह रही है, यह खबर कह रही है कि जो एक सवाल है वो इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये 12% कमीशन कैसे हो गया भाई, जबकि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने तो अनुशंसा अलग की थी, आपने अपने मन से कैसे बढ़ा दिया। फिर इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका इसमें क्या रही। बताना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को कि एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ कहा था, आपने उसको 12% कैसे करवा दिया, या 12% हो कैसे गया, असली बात। और उसके बाद में भूमिका इनकी, इसलिए इनकी भूमिका से जुड़ा सवाल होगा क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक है, जो फाइनलाइजेशन हुआ है, वो सीएम के आवास पर हुआ है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। सोर्सेस सेड द एजेंसी वांट्स टू आस्क केजरीवाल 3 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो मैं आपको ही बताया, व्हाट वाज द बेसिस फॉर हिज गवर्नमेंट टू फिक्स द कमीशन ऑफ होलसेल एट 12%। भाई क्यों कमीशन आपने कैसे ये जो है 12% चला गया, क्या आधार था उसका। When the expert committee has suggested 1%, आप देखिए एक्सपर्ट कमेटी ने महज 1% कहा था कि 1% आप रखिए, व्हाट, और आपने 12 कर दिया। कैसे कर दिया भैया, क्या आधार रहा, क्योंकि पूरा वो मीटिंग का मिनट्स निकालना पड़ेगा, बताइए कैसे हुआ। व्हाट वाज हिज रोल इन फिक्सिंग द कमीशन, आपकी भूमिका क्या थी। गिवन दैट द फाइनल मीटिंग ऑफ द ग्रुप of ministers that recommended the 12% commission was held at CM House। लीजिए, मुख्यमंत्री के आवास पर वो बैठक हुई जहां 12% कमीशन फाइनल हुआ। तो मुख्यमंत्री की उसमें क्या भूमिका रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सी अरविंद ने तो बयान ही दिया था कि हमको मनीष सिसोदिया ने फोन करके बुलाया था, वहां अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे, वहीं हमको ड्राफ्ट मिलता है 12% करने वाला। तो अरविंद केजरीवाल के सामने ये तीसरा सवाल है। तो ये 3 सवाल है। राजेश जोशी ने जो कहा कि 70 करोड़, फिर विजय नायर से क्या ताल्लुक है, और ये तीसरा कि साहब 1% तो कमेटी ने कहा था, आपने 12% कर दिया, और ये आप ही के घर पे फाइनल हुआ है। ये 3 सवाल ईडी पूछना चाहती है अरविंद केजरीवाल से कि साहब बता दीजिए आप। अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि कौन कौन से सवाल वहां भरे पड़े हैं, जिन सवालों से 2-4 होने पर हमारी स्थिति खराब हो जाएगी और फिर तिहाड़ से आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये ईडी की तैयारी है, ये सवाल ईडी के पास है। अब जो अगली बात है कि 18 जनवरी को अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं, तब ईडी क्या करने जा रही है। देखिए, ये जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये आज ही की खबर है।
अब ये खबर क्या कह रही, ये खबर कह रही है कि अगर ये जाने से इनकार कर देते हैं तब देयर आर रिपोर्ट्स दैट चीफ मिनिस्टर में इग्नोर द फोर्थ सम्मन टू, मैंने चौथा सम्मन भी की अनदेखी करेंगे, इस तरह की चर्चा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के हवाले से यह खबर है पूरी जो मैंने आपको बताया है। इफ केजरीवाल स्किप द लेटेस्ट सम्मन, द ईडी में अप्रोच द कोर्ट टू सीक ए वारंट फॉर हिज कस्टोडियल इंट्रोगेशन। अब लीजिए, अगर इस बार अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी को पेश नहीं होते हैं तो ईडी कोर्ट जा रही है, और जब कोर्ट जा रही है तो जाहिर सी बात है वो वहां से वारंट लेकर आएगी और फिर शीश महल जाएगी और शीश महल से तिहाड़ तक की यात्रा कराएगी। और ये जो 3 सवाल हैं वो 3 सवाल ये तो कम से कम तय कर दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए अलार्मिंग बेल है, खतरे की घंटी है। अब सुंदरकांड वगैरह करा रहे हैं दिल्ली में, सुना है। अब हनुमान जी कैसे बचा पाएंगे? हनुमान जी भी तो देख रहे हैं कि किस तरीके का जो है अनाचार चल रहा है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि होने क्या जा रहा है। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए दहला देने वाली है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।